नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। आज हम 3.4 का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर हम 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है, जिससे कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा अच्छे से समझ सको। कॉपी में नोट करते रहना, क्योंकि आपको किसी प्रकार के अन्य नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरा अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। साथ ही जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हम मोटिवेट हों। और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे ये देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीजें ध्यान में होनी चाहिए। एक तो जो द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप देखो, द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। एक तो चीज आपको ये आनी चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आपको द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप पता होना चाहिए, जो मैंने यहां आपके स्क्रीन पर लिख दिया है। अब दूसरा स्टेप नंबर 2 है, आपको श्रीधराचार्य सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। सूत्र देखो, इस सूत्र क्या होता है? देखो, x बराबर माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है, और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा? 2a हो जाएगा। ये आपको सूत्र का पता होना चाहिए। ठीक है, देखो, एक तो चीज मैंने क्या बताई कि आपको एक तो क्या पता होना चाहिए, एक तो व्यापक रूप पता होना चाहिए और एक आपको सूत्र पता होना चाहिए। कौन सा सूत्र? द्विघाती श्रीधराचार्य सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। दो बातें। अब देखो, तीसरी बात, जो द्विघाती समीकरण दे रखी होगी आपके प्रश्न में, द्विघाती समीकरण के अस्तित्व का ज्ञान किस प्रकार से किया जाएगा? अस्तित्व का पता करना। देखो, इसके अंदर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, b² माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा या बराबर आ जाता है तो द्विघाती समीकरण का अस्तित्व होगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी। पहली बात तो ये होगी, द्विघाती समीकरण का अस्तित्व कब पता चलेगा? जब b² माइनस 4ac का मान या तो 0 से बड़ा होना चाहिए और या फिर बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट बात, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है तो जो मूल है वो समान होंगे, ठीक है। और तीसरी और अंतिम बात है, यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है, यानी कि 0 से छोटा मान आ जाता है, b² माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा आ जाता है तो द्विघाती समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात इस के मूल काल्पनिक होंगे। इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। देखो, पहली चीज आपको क्या आनी चाहिए? आपको इसका व्यापक रूप पता होना चाहिए। आपको द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप पता होना चाहिए। ठीक है, ये व्यापक रूप हमने लिख दिया। दूसरी चीज, आपको द्विघाती सूत्र का ज्ञान होना चाहिए, जो है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a।
और तीसरी और अंतिम बात हमने बताई द्विघाती समीकरण के अस्तित्व का पता करना, जिसके अंदर हमने पहली बात बताई कि द्विघाती समीकरण का अस्तित्व किससे पता चलेगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो उस समीकरण का अस्तित्व विद्यमान होगा। और दूसरी बात हमने बताई यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है तो उसके मूल कैसे होंगे, दो मूल प्राप्त होंगे, दोनों कैसे होंगे, एक समान होंगे। ठीक है। और तीसरी और अंतिम बात हमने बताई यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा और उसके मूल भी कैसे प्राप्त होंगे, काल्पनिक प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सारांश है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको द्विघाती समीकरण दे रखी होगी, उसके मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात करना है। और कौन से सूत्र से ज्ञात करना है, आपको श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करना है। अब देखिए मैं लिखता हूं क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, समीकरण दे रखी है, यहां x है, x लगा देना आप, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको मैं समीकरण दूंगा 1। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, समीकरण 1 का द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप ए व्यापक रूप कैसा होगा, मैं यहां अलग पेन से लिखूंगा जिससे अच्छा लगेगा। ये होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले तुलना करनी है। अब तुलना करेंगे तो हमारा तुलना करने पर हम तुलना क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले यह पता होना चाहिए। तुलना करने का अर्थ है कि हमें ए बी सी के मान का ज्ञान होना चाहिए, हमें ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। तो ए का मान जहां ए बराबर क्या प्राप्त होगा 2, बी बराबर क्या होगा हमारा -2 अंडर रूट 2, हमें x और x स्क्वायर के गुणांक पता चल गए 2 और -2 अंडर रूट 2 होता है। और इसी प्रकार से c का मान क्या प्राप्त होगा 1 होगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें पता करना पड़ेगा कि इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब हमने तुलना कर दी, अब लिखेंगे अतः यहां ए बी सी के मान किसमें रखेंगे, हम रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखने पर। तो ये देखो b का मान कितना है -2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और -4 गुणा 2 गुणा 1, इसका मान हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और -4 इंटू 2। तो इनका मान क्या प्राप्त होगा, हमें मान प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 के वास्तविक एवं समान मूल प्राप्त होंगे। ये आपको समीकरण 2 के साथ में करना है। देखो यदि यहां आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाता तो इसके सिर्फ और वास्तविक मान प्राप्त होंगे, और लेकिन इसके मान समान नहीं होकर भिन्न भिन्न होते। ठीक है, अब देखो ए बी
व c के मान श्री धराचार्य सूत्र में रखने पर। देखो श्री धराचार्य सूत्र क्या होता है, अब पहले ये देखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, मान रखेंगे। तो हमारे पास मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखना इसको भी ध्यान से देखना अपने को। तो x बराबर माइनस बी ये हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है, बी स्क्वायर का मान अपने ये हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुणा 2 गुणा 1 ये हो जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 2। ये हो जाएगा x बराबर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस और 2 का 4 का ये हो जाएगा 8 माइनस के 8 बट्टे में कितना हो जाएगा अपने पास 4। तो x के मान क्या प्राप्त हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 0 और बट्टे में हो जाएगा आपका 4। तो x बराबर क्या हो जाएंगे 2 अंडर रूट 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा 4, यानी कि x के क्या मान प्राप्त हो गए अपने पास प्राप्त हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये हमारे पास मान प्राप्त हो गया। अब इसको भी आगे हल कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। तो इसका मान क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1 बट्टे अंडर रूट 2। अब देखो हमने यहां लिखा था कि वास्तविक एवं समान मूल प्राप्त होंगे, तो उसका दूसरा भी मूल प्राप्त होगा, वो भी कैसा होगा अंडर रूट 2 प्राप्त होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। अतः इसके वास्तविक मूल कैसे प्राप्त होंगे, एक तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 और एक दूसरा भी क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। यही हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहा है सॉरी, ये लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 2 बराबर में 0। इसको समीकरण दे देते हैं 1। वही चीज है, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो जहां a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को 9 प्राप्त हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा माइनस के 2। अब क्या करेंगे, अब देखो a b व c के मान b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू में रखने पर। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 9 गुणा माइनस का 2, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 49 और इसका हो जाएगा आपके पास ये माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा और 9 चौक 36, 36 और 2 का गुणा करेंगे तो 72। ये इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 121 जो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 के बराबर है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें 0 से बराबर प्राप्त हुआ है। अतः इसको समीकरण दे देते हैं हम 2। अतः समीकरण 2 से समीकरण 1 के वास्तविक मान प्राप्त
या फिर लिख सकते हैं, इसको साथ में लिख सकते हैं, वास्तविक एवं, इसी 1% में लिखूंगा, एवं भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ए बी व सी के मान श्री धराचार्य सूत्र में स्थापित करने पर तो ये मान क्या हो जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बट्टे में कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2a। अब देखो हमें मान रखने हैं, तो मान तो रखने ही पड़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा इसके कौन से मान प्राप्त होंगे। देखो -b का मतलब क्या है, -b का मान -7 प्राप्त हो गया, और प्लस और माइनस, देखो यहां आप सीधा लिख सकते हो, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने ज्ञात किया था 121, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है, तो 121 सीधा लिख देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा लिख सकते हो आप। और बट्टे में क्या, 2 गुना 9, तो ये हो जाएगा -7 प्लस -11। ठीक है, अब देखो 121 का वर्गमूल होता है 11, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 18, बट्टे में कितना हो जाएगा, 18। अब इसके दो मान प्राप्त होंगे, एक तो मान प्राप्त होगा, आपको देखना है, एक हमारा प्राप्त होगा x बराबर -7 प्लस के 11 और बट्टे में 18। इसको हल करेंगे तो 11 में से 7 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4 बट्टे में 18 और बचेंगे 2 बट्टे 19, 2 बटे 9 बचेगा। ठीक है, 2 बटे 9, और एक x का मान क्या प्राप्त होगा, -7 और -11 बट्टे में 18, और ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा -18 बट्टे 18, यानी कि x का एक मान क्या प्राप्त होगा, -1। तो एक तो प्राप्त हुआ 2 बटे 9 और एक प्राप्त हुआ -1 मूल, यही हमारा क्या है, उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन है x प्लस 1 बट्टे x बराबर 3। अब इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3x, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0, इसको समीकरण दे देंगे 1। देखो पहले इसको हल करना पड़ेगा, ये व्यापक रूप के अंदर जो समीकरण है उसकी तुलना करनी है अपने को, उसके हिसाब से उसको व्यापक रूप में बनाना है। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं समीकरण 1 की तुलना द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। अब देखो हम तुलना करेंगे तो जहां हमें क्या प्राप्त होगा, a का मान प्राप्त होगा, a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, a बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो a का मान क्या प्राप्त होगा, x स्क्वायर का गुणा क्या है, 1 है तो 1 लिख दो, b का मान क्या प्राप्त होगा, -3, और c का मान क्या होगा, +1। ठीक है, अब लिखेंगे सम a b व c के मान b स्क्वायर -4ac में रखने पर। तो b का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, b स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 1, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस का 4 यानी कि हो जाएगा 5। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो 5 है जो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, अतः लिखेंगे b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल टू है नहीं, तो ये इसको समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 के वास्तविक मान प्राप्त होंगे, अतः
ए बी व सी के मानों को किसमें, श्री धरा आचार्य सूत्र में रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बट्टे में हो जाएगा 2a। देखो ये आपको सूत्र याद होने के लिए कराने के लिए मैं इस सूत्र को बार बार रख रहा हूं, नहीं तो मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी का मान कितना हो जाएगा आपके पास, ये पड़ा माइनस का b, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने क्या निकाला है 5, तो 5 लगा दो और बट्टे में 2a 2 का मान 2 इंटू a का मान 1 है, x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बट्टे में होगा 2। ठीक है, इसके हमें दो मान प्राप्त होंगे। एक तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 5 बट्टे में 2 और एक प्राप्त होगा 3 माइनस अंडर रूट 5 बट्टे में 2। यही हमारा क्या है उत्तर है और इसको मैं लिख सकता हूं 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बट्टे में 2 इसके क्या है मूल है। ये हमारा क्या है उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। देखो 4th क्वेश्चन को अच्छे से समझना है जिससे कि आपको पता चले कि ये इसके और जो पहले वाले सवाल है और इसको कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा भिन्नता है। देखना है समान लेकिन थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि क्या करना है। देखो अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 5 अंडर रूट 2 समीकरण बराबर में 0 और इसको समीकरण दे देते हैं 1। अब क्या करेंगे, आप कहोगे सर समीकरण 1 की तुलना किससे करनी पड़ेगी, तुलना द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप से कर लो। व्यापक रूप, अब ये व्यापक रूप कौन सा होता है, आप कहोगे सर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c और बराबर में 0 रख दो से करने पर। अब देखो से करने पर हमने तुलना कर दी तो जहां हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, हमें a का मान प्राप्त हुआ अंडर रूट 2, b का मान प्राप्त हुआ हमें 7 और c का मान प्राप्त हुआ 5 अंडर रूट 2। अब लिखेंगे हम अब a b व c के मान को b स्क्वायर माइनस 4ac में रखने पर। अब देखो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके मान की b स्क्वायर का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 का मान अंडर रूट 2 और c का मान 5 अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, तो इसका हो जाएगा 49 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 5, ये हो जाएगा देखो इसका और इसका गुणा करेंगे तो 520 और 20 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा माइनस का 40। तो b स्क्वायर का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्राप्त हुआ, हमें कितना प्राप्त हुआ, आप कहोगे सर 9 प्राप्त हुआ। 49 में से 40 रहेगा तो 9 प्राप्त। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब देखो अब इसको समीकरण दे देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac जो इसका मान 0 से बड़ा है तो इसको समीकरण दे देते हैं 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 के वास्तविक मान प्राप्त होंगे, ये चीज आपको लिखनी जरूरी है। ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना, अब लिखेंगे अतः a b व c के मानों को सॉरी श्री धराचार्य सूत्र में रखने पर। देखो श्री धराचार्य सूत्र में रखेंगे तो सूत्र क्या है अपना आप कहोगे सर सूत्र तो ये है, क्या है सूत्र, x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac और बट्टे में क्या है आपका 2a। मान रख देते हैं। x बराबर माइनस का माइनस, b का मान कितना है माइनस, b का मान 7 है तो ये हो जाएगा माइनस का b और प्लस का माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला है 9, ये लिख दीजिए 9 और बट्टे में 2 गुना a है तो 1 का मान अपने पास अंडर रूट 2 है। x बराबर क्या बनेगा -7 प्लस माइनस, ये अंडर रूट 9 का अर्थ है कि 3, वर्गमूल निकाल देते हैं 9 का तो 3 हो जाता है और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब देखो दो मान प्राप्त होंगे, एक तो मान प्राप्त होगा हमारा x बराबर माइनस के 7 और प्लस का 3, बट्टे में कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और x बराबर कितना हो जाएगा -7 में से 3 जाएगा तो 4, वो भी माइनस का, तो माइनस के 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2 बट्टे अंडर रूट 2। ये इसका पहला मान प्राप्त हो गया, ये हमारा पहला मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो इसका मान ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 7 माइनस के 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब इसको आगे भी हल किया जा सकता है, ये हो जाएगा x बराबर, ये यहां तक पूरा हल कर दिया, ये हो जाएगा माइनस के 10 बट्टे में 2 अंडर रूट 2 और इसका हो जाएगा माइनस के 5 बट्टे अंडर रूट 2। तो इसके मूल क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे, एक तो माइनस का 2 बट्टे अंडर रूट 2। अब देखो इसको भी हम आगे हल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। इसको भी आगे हल कर सकते हैं, तो इसके मान माइनस अंडर रूट 2 और एक प्राप्त हो जाएगा माइनस के 5 बट्टे अंडर रूट 2। यही हमारा क्या है, मूल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए सोल्यूशन नंबर 5, एक्स स्क्वेयर प्लस के 4x प्लस के 5 बराबर 0 समीकरण दे दो 1। इसका हो जाएगा समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, आप कहोगे द्विघाती तुलना, द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप से कर दो। व्यापक रूप कौन सा हुआ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0 से करने पर तो जहां हमें क्या प्राप्त होगा, ए का मान ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा 4 और सी बराबर हो जाएगा हमारे पास 5। अब लिखेंगे ए बी व सी के मान को बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में रखने पर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर माइनस के 4ac, बी स्क्वेयर, बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वेयर कर दो माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना 5, ये हो जाएगा 16 माइनस के 500 के 20 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। अब देखो, अब हमारे पास मैंने स्टार्टिंग में कहा था यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं, लेस देन 0 आ जाता है तो उसके वास्तविक मान प्राप्त नहीं होंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 2। ठीक है, इसके बाद हल नहीं करना, आपको एक लाइन लिखनी है, क्या लिखेंगे -4। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 के वास्तविक मान प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है जो कि 0 से छोटा है। अतः
अतः एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 द्विघाती समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये चीज आपको लिखनी है, नहीं होंगे। देखो, इस चीज को आपको ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि समीकरण 2 में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, अतः इस समीकरण के जो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, जो मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, ये यहां तक आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो आज का हमारा अंतिम सवाल होगा। देखिए, अब देखो सॉल्यूशन। अब यहां लिखा हुआ है कि 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 और x का मान 0 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इसको हल करना है, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस का 1/x माइनस 2 बराबर 3। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x अंडर कोष्टक x माइनस 2 और इसका हो जाएगा x माइनस का 2 माइनस का x और बराबर में कितना हो जाएगा 3। वज्र गुना करेंगे, वज्र गुना करने पर तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 माइनस का x बराबर हो जाएगा 3x अंडर रूट x कोष्टक में हो जाएगा x माइनस का 2। तो ये 0 से ये x से x से कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का 2। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2x, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2 बराबर में 0। समीकरण 1 प्राप्त हो गई। इतना करने पर हमें समीकरण 1 प्राप्त होती है। देखो, यहां 2 है तो यहां आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये छोटी सी गलती हमने कर दी, 6 हो जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, गुणा करते वक्त आपको ध्यान में रखना है। अब देखो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप से करने पर तो व्यापक रूप हमारा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। वो आपको लिखने की जरूरत है, लेकिन मैंने इसमें लिखा नहीं है। चलो लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लिख देते हैं। कोई रूप, हमारा रूप कौन सा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ठीक है दोस्तों, से करने पर तो हमारे यहां जहां a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, आप कहोगे 3, b का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, आप कहोगे 6 और c का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, आप कहोगे 2। ठीक है, अब देखो a, b व c के मान b स्क्वायर माइनस 4ac में रखने पर तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाता है, ये b स्क्वायर का मान माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 2, तो ये हो जाएगा 6 36 माइनस 4 के 12 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 24। 36 में से 24 जाएगा तो बचेगा 12, जो कि क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। यानी कि इसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 ग्रेटर देन 0। इसको दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, यानी कि इसको समीकरण 2 दे देते हैं और इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं, जो कि मान प्राप्त हुआ है वो लिख देते हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से द्विघाती समीकरण 1 के वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अतः a, b व c के मानों को इसमें रखेंगे त्रिधराचार्य सूत्र में
में रखने पर लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बट्टे में 2a है ही। तो x का मान क्या हो जाएगा, एक तो माइनस माइनस बी कितना है आपके पास कहोगे, b हमारे पास माइनस का 6 तो माइनस का 6 लिख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ, 12 लिख दीजिए, और बट्टे में 2 गुना और a है तो a कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस इसका हो जाएगा 4 या 12, तो 2 बार अंदर बाहर ले लेते हैं और 3 अंदर लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब देखो इसके मूल क्या प्राप्त होंगे, देखो एक तो प्राप्त हो जाएगा आपका, ये हमारा पहला मूल है, तो पहला मूल क्या हो जाएगा, x प्लस 2 अंडर रूट 3 बट्टे में हो जाएगा 6, और x बराबर 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टे में कितना हो जाएगा, 6, 2 से ये कटेगा 3 बार। ठीक है, तो इसका मूल हमें क्या प्राप्त होगा, तो x बराबर हमारा पास क्या बच जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मूल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये प्लस की जगह माइनस रख दो, यानी कि 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बट्टे में 3, यही हमारा क्या है, मूल है, और ये हमारा क्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है आपको तो इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।